फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर निकालना आपको, कैसे वो बता दे रहे हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए एक टेम्पलेट है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इसके लिए कुछ हम एक सवाल ले लेते हैं पहले। जैसे मान लो मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है x² प्लस 9x प्लस 18। अब सुनो ध्यान से, ऐसे टेम्पलेट को आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से अगर आपको टेम्पलेट देखने को मिलता है तो इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? अब सुनो, a b और c ये तीनों जो हैं ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। बोला नहीं क्या कह रहे हैं? ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। मुझे इस ABC गिवन रहेगा, या तो A1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 4 5 6, ये तीनों कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे इसको और इससे कंपेयर करके देखो, देखो ये फ्रेमवर्क है, ये समझ लीजिए पूरा फ्रेम है, ये आपके लिए एक पूरा फ्रेम है। फ्रेम समझते हो? हाँ, जैसे मान लो सबके घर में भी छठ पूजा में ठेकुआ तो बना होगा, तो ठेकुआ बनाने के लिए देखना आपके घरों में एक ढांचा, एक टेम्पलेट होता है ऐसा ऐसा कुछ, यहाँ फूल ऐसा सब बना रहेगा, जो भी डिजाइन बना रहेगा वही छप जाएगा, होता है ना। अरे समझ लो, आप मेरी भावनाओं को समझो ना, आप कहां जा रहे हो। ओके, ऐसा होता है, आप छप जाता है बस, तो क्या वो फ्रेम है, वो टेम्पलेट है वो। उसी तरीके से इस फैक्टराइजेशन का जो टेम्पलेट है वो कुछ ऐसा दिखता है, और भी चीजें दिखता है, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा आपको दिखेगा जहां पर से A B और C कोई भी नंबर हो सकता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पहचान मिल जाएगा, ध्यान रखना, x², फिर एक एक पावर घटता चला जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं, गौर करो, x² प्लस x का पावर 1 प्लस x का पावर 0, ये तीनों एक साथ लाइन से मिलेगा, तीनों एक साथ लाइन से मिलेगा। एक का पावर 2 होगा, जरूरी नहीं कि हर बार x मिले, समटाइम्स आपको कभी ऐसा ही मिल सकता है, y² प्लस y का पावर n प्लस y का पावर 0। किसी का पावर 0 मतलब वो 1 हो जाता है, इसलिए यहां पर देखो ध्यान से, दिख रहा है यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x दिख ही नहीं रहा है, मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर x का पावर 0 बैठा हुआ है। कौन है? क्योंकि 0 होने के बाद ही पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 18 1 जा 18 ही आएगा घूमकर, इसलिए ये चीज यहां नहीं लिखा जाता। ओके, क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कई बार हम लोग इस x की जो वैल्यू निकालते हैं ना, इस x को कई बार हम लोग वेरिएबल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर हम लोग हमेशा उसको कहेंगे जिसका आंसर फिक्स ना हो, चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी जो फिक्स ना हो, जो चेंज होने की ताकत रखता हो। समझे? x की वैल्यू अगर बार बार चेंज हो रही है, बदल रहा है, मतलब कि x वेरिएबल नंबर है। x क्या है, ये बात ध्यान रखना। ओके, आइए कुछ बातों को जानते हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको यहां पर एक गेम खेलना होगा। कैसा गेम? एक मजेदार गेम है। इसमें से पहले तो आपको यह ढूंढना है कि इसमें से ABC कौन है ना? ABC खेले थे ना, यहां ABC खेलना है। देखो, इन दोनों को कंपेयर करके चेक करो कि x² के साथ यहां a मल्टीप्लाई है, कौन है? यहां x² के साथ कोई है क्या? नहीं है, तो कौन है? 1। कौन है? मतलब a के जगह पर यहां कौन बैठा है, तो यानी a की वैल्यू 1 हो गई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो x के साथ कौन है? b। तो बताओ यहां कौन है x के साथ, तो बताओ b की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल 9। यहां पर c है और यहां पर कौन है, तो c की वैल्यू, ये आपको पहले निकालना आना चाहिए। अगर आप देखकर कंपेयर कर ये नहीं निकाल पा रहे हो, ABC की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके गली में, पूरे मोहल्ले में जो मूर्ख है वो एक तरफ, सारे मूर्ख एक तरफ और आप एक तरफ अकेले। बात समझ में आई आपको? निकलना आ जाएगा तो? ऐसा नो। आइए तुम एक और चेक कर ले रहे हैं, एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, y - 54, एक सवाल दे रखा है, इसमें आपको ABC ढूंढ के निकालना है। क्या? ABC। तो खुद देखो, इसको कंपेयर करो उससे, जाके कंपेयर करके देख कर आओ कि बताओ यहाँ A क्या है। सबको एक साथ बोलना पड़ेगा, लेकिन जो आपको लगे तभी बोलना, दूसरों को देखकर मत बोल देना। तो A क्या लग रहा है देखकर, वहां पर दिख रहा है मुझे, यहां पर x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ x² की जगह पर कौन है? y²। हम बोल ही चुके हैं कि टेम्पलेट में जरूरी नहीं कि हर बार x² हो, y², p², q², कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? तो हमारे पास कंपेयर किया और हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर यहां पर तो a है और ये सिर्फ इसके जगह पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, करेक्ट। वहां पर x के साथ b है, यहां पर कौन है?
एग्जैक्टली, नॉट 3, इट्स अ -3, क्योंकि यहां गौर करो, यहां प्लस है और यहां क्या है। तो अगर हम ये चाहे, इसको प्लस करना चाहे, तो ध्यान रखना जितने भी माइनस वाले हैं ना, उसको प्लस में अगर आपको ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा। इससे वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहां पर प्लस, और मगर -3 यहां पर है तो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। बात समझ में आ रहा है? देखो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल बी, क्योंकि हमें मिलाना पड़ेगा, यहां प्लस था यहां तो माइनस आ गया, मतलब माइनस अंदर लेकर जाना होगा हमें, इसलिए एक्चुअल बी कौन है, -3 है। कौन है? और सी कौन है, -54 है। सिर्फ 54 नहीं है, क्या ये -54 है? ओके, तो अगर आप सवालों को देख करके अपना एबीसी ढूंढ कर निकाल सकते हो तो समझ जाना कि फैक्टराइजेशन की आधी कहानी आपने समझ ली। अब कुछ और समझना है, आइए बाकी आधी कहानी देख लेते हैं हम लोग। एक गेम है, गेम क्या है, इस एबीसी के अंदर में एक ऐसा गेम है, वो कहता है कि ए और सी अगर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे, तो जुड़ने के बाद इसको ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से बी आ जाए। सुना ध्यान से क्या कह रहे हैं हम, सुनो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझो। पहले हमारे पास 3 लोग हैं एबीसी, ये हमको ढूंढना है। उसमें से पहला वाला और आखिरी वाला यानी ए और सी, इन दोनों को गुना करके लिख दो। पहला यही काम है, ठीक है। गुना करके लिखने के बाद जो नंबर आएगा उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम करने का मतलब होता है लसअप, ओके। एलसीएम लेकर के यानी उसको इस दो तरीके से तोड़ो, इतना दो टुकड़ा करो उसका, दो ऐसा नंबर टुकड़ा करो जिन दोनों नंबरों को आपस में अगर जोड़ दे या घटा दे तो मेरा बी आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, बी आ जाना चाहिए। यानी समझ लो कि ए और सी को छुपा दिया गया है, समझे, है ना, और उसे बी को ढूंढना है आपको। अब ये कैसे ढूंढोगे, क्या प्रोसेस होगा, वही तरीका वही टेक्निक आजमाना है। कैसे बताएंगे धीरे धीरे। इतना समझ लो कि पहले ए और सी जो भी वैल्यू होगा, डेटा होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस नंबर को दो टुकड़ा में तोड़ेंगे। ऐसा दो नंबर के ऐसे दो तरीके से तोड़े हम लोग कि जिन उन्हीं दोनों नंबर को अगर आपस में हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो बी आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, ये भूलना नहीं। अगर बी आ जाता है तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। बस इसी की ही कसमकस, अगर ये आपने अगर सुलझा दिया तो समझो कि पूरी कहानी खत्म, फैक्टराइजेशन समाप्त हो गया। ठीक है, एकदम गेम की तरह है। अब आइए इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इस वाले को मिटा रहे हैं हम, इस वाले सेक्शन को खाली मिटा रहे हैं। आओ यहां देखते हैं। हमारा पहला सवाल ये था ना, इस सवाल को बना रहे हैं, ठीक है। हमें एबीसी मिल गया है, ओके। तो आइए पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करें। ए कितना है 1, सी कितना है, तो बताओ 18 1 जा 18, ओके। और बताओ इसकी हेल्प से मुझे दो नंबर लेकर आना है, कितना, दो नंबर को या तो जोड़ दें आपस में या तो घटा दें। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर जोड़ दे या घटा दे। ऐसा इसको तोड़कर ऐसा दो नंबर लेकर आओ कि जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा बीच सेंटर वाला 9 आ जाना चाहिए, 9। अब ये लाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सबको तो आता है ना, चलिए नहीं आता तो देख लो। 2 9 जा 18, 2 कटे 9 बार आता है 18, काम खत्म। जितना छोटा हो सके तोड़ दो। 3 3 जा 9, क्या और टूटेगा नहीं सर, अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, फायदा नहीं है। यानी मेरे पास टोटल अभी कितना नंबर आया, 3 नंबर आया ना, 2 × 3 × 3 आया नहीं आया। अब यहां से कुछ, यहां 3 है ना, आपको मात्र यहां से 2 ही नंबर निकालना है। ऐसा कुछ 2 नंबर जुगाड़ लगाओ कि किसी भी तरीके से यहां पर जोड़ने या घटाने से 9 आ जाए, जोड़ने घटाने से 9 आ जाए, और समझे। तो अब यही चीज देखना है हम लोगों को, ये देखना है ना। अब आइए कोशिश करते हैं, देखो स्ट्रैटेजी है, आप आराम समझोगे पहले। तो एक एक करके करते हैं। मान लेते हैं कि हम इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिखा 3 3 जा 9, 3 3 जा, और ये अकेला बच गया ना 2। इन दोनों को जोड़ो, क्या 11 आ रहा है, इन दोनों को घटा लो तो ज्यादा 7 आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या ये प्रोसेस सही हुआ, नहीं हुआ। हमें लाना क्या है 9, तो मुझे इसका यूज करके ऐसा 2 नंबर तैयार करना है जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा सेंटर वाला नंबर आ जाए। बस समझे, बचना नहीं चाहिए कोई नंबर। ठीक है सर, 9 तो मैच कर रहा है, नहीं इस 9 को नहीं देखना है हमें पूरे को सॉल्व करके देखना है, बस समझे। तो आपने सर और बुद्धि लगाया, बोले सर ये काम करते हैं सर, हम इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, है ना। अब ये सोचो सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 6 और ये बचा 3। इन दोनों को जोड़कर देखो तो आ गया सर, यहां सक्सेस। मेरा पजल सुलझ गया, एकदम पजल की तरह। अगर ये सुलझ जाता है तो समझ जाइएगा आपका बन गया, तैयार हो चुका है, बस समझे। यानी यही गुत्थी सुलझानी है खाली, एकदम गेम की तरह।
पजल की तरह। ऐसा कौन सा तरीका से किसको किससे मल्टीप्लाई करे या दो नंबर तैयार कर ले जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा सेंटर आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है? तो बताओ, हम लोग उसको एल्शियम करके यहां पर जो आया उस नंबर से हमने क्या तैयार किया, एक तो तैयार किया 6 और एक किया, और उसको जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। यानी हम ये देख चुके हैं कि मेरा 9 आ रहा है, इससे आ रहा है ना जोड़ने से। ठीक है, तो मेरा ये हमको मिल गया 2 नंबर। कहां समझ में आया? चलिए, तो ये वाला जो प्रोसेस समझा कर गए थे इसको खाली मिटा रहे हैं। ओके, चलो आपको दिखाने के लिए यहां लिख दे रहे हैं हम कि सर मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3 आया था, हमने इसका जोड़ा बना करके एक नंबर बना लिया, इसको अकेला छोड़ दिया, तैयार हो गया, है ना। आइए अभी देखते क्या करते हैं। देखो यहां, अभी इस सवाल को एकदम आराम से उतारेंगे कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस अभी क्या है, एक्स इंटू 9। क्या ये, अगर ये x इंटू 9 है तो गौर करना, इस 9 को ही हम लोगों ने तोड़कर a और c की मदद से क्या लाया था, 6 प्लस 3 लाया था। यानी इस 9 की जगह पर अगर हम ऐसा ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 3 लिख दे तो क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है? हम इस 9 को 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्यों लिखा, ये नंबर कहां से ढूंढा, तो यहां से ढूंढा, बस ये तो 6 प्लस 3 9 आता है, तो हमने आराम से बैठा दिया। ओके, कंप्लीट काम। बाकी जो था इसको उतार देंगे, जैसे था ये प्लस 18 उतार देंगे। इतना काम अगर हो गया तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो पहले, तो हम आगे बढ़ेंगे। 90% आप सीख चुके हो, बस 10% बाकी है। 90% सीख चुके हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं किया। हमने ए और सी को ढूंढा है, उस ए सी को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उसका एलसीएम ले लिया, उसको ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ा हमने, जिस दोनों टुकड़ों को या तो जोड़ने या तो घटाने से हमारा बीच वाला आ जाए, बीच वाला। और अगर आ जाता है तो हम उस बीच वाले नंबर की जगह पर उसी दोनों नंबर को रख देंगे, बट ब्रैकेट यूज करना जरूरी है, ध्यान रहेगा। अब क्या करेंगे सर, अब एक ही काम करना है कि जो बाहर है, जो खटखटा रहा है कि घर में मेरे को आने दो, मेरे को बाहर, खुद घर में सब बंद कर लिए, ठंडा है बाहर, और उसको बाहर खड़ा रख दिया गया, इसको भीतर बुलाओ, तो क्या करेगा, ये बारी बारी से इधर मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, सेम। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। आइए, तो ये बार कितना आएगा, 6x, यहां कितना आएगा, प्लस 3x, ये आएगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली। x बाहर था, हमने भीतर बुला लिया, भीतर बुला करके रख दिया मल्टीप्लाई करके। अब एक चमत्कार हुआ है, जो हमारे पास 3 टर्म था हमारा 4 हो गया है, ये सुनो, 4 हुआ। अब इस 4 से फायदा क्या है, 4 से फायदा यह है कि 2-2 का जोड़ा बना सकते हैं, 2-2 का जोड़ा बना सकते हैं। सर आखिर जोड़ा क्यों बनाना है, जोड़ा इसीलिए बनाना है क्योंकि उस जोड़े के अंदर में भी एक जोड़ा छुपा हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। आप इस जोड़े में से, आप इस जोड़े को देखकर, ही दोनों में से देखकर आप ऐसा अंदाजा लगाओ कि मैक्सिमम इन दोनों में से ऐसा क्या है जो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ओनली एक्स, क्या है, तो मुझे दिख रहा है सर कि इसके अंदर में, इन दोनों के अंदर ये जोड़ा है, तो इस जोड़े के अंदर में जो कॉमन बात है वो कॉमन बात हमने खींच कर निकाल दिया, विच इज एक्स, विच इज क्या, ये एक्स है, तो हमने एक्स कॉमन खींच के निकाल दिया। ओके, अब भीतर ब्रैकेट फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग किसी भी चीजों को अगर ब्रैकेट के किसी से भी 2 जोड़े से अगर खींच कर निकाल रहे हैं, उसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, और समझे, तो ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि बाहर रख रहे हैं ना, घर से बाहर निकाल रहे हैं उसको, इसीलिए ब्रैकेट खोल दिया, यानी घर बना दिया। तो इन दोनों में से निकाला हमने, एक्स निकाला, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स स्क्वायर था ना, एक एक्स इससे निकल गया, तो एक्स बचा खाली, सिंगल एक्स, है कि नहीं। और बताओ इसमें क्या 6x है ना, तो बताओ इससे अगर x बाहर निकल गया तो मधु बताएगी क्या बचेगा, 6 बचेगा, सिर्फ ओनली 6 बचेगा। अब कुछ बचेगा, गुणा कर रहे हैं ना। और अगर आपको यह डाउट हो कि क्या मेरा भीतर सही जवाब आया है, तो एक ही बात बोलेंगे, आप वापस से गुणा करके देख लेना, अगर वापस ये आ जाता है तो आपका आंसर सही है, बस समझे। यानी ये चीज, इसको वापस से गुणा करके देख लो, अगर ये वापस आ जाता है तो मतलब ये आंसर सही आया है। देखो, x गुने x, x स्क्वायर, x गुने 6, 6x आ रहा है ना। तो जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, उसी तरीके से बाहर खींच के निकाल लेना, दिस इज द कॉमन, इसको कॉमन निकाल लिया। ओके, अब आइए यही काम डिट्टो इसमें करना है, डिट्टो। तो अब इसमें देखकर बताओ, इसमें से ऐसा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, मधु बताएगी, बोलो। हाँ, आप बोल रहे हो सर दोनों में से 18 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें 18 है, इसमें है 18, तो कैसे निकालेंगे। कॉमन किसको कहते हैं हम लोग, जो दोनों में अवेलेबल हो। तो ऐसा क्या है जो दोनों से हम खींच कर निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो, जागो ग्राहक जागो।
क्लास 8 में हो आप, और ये क्लास 5-6 से आता है। 6-7 की भी क्लास में कई बार नहीं देता है, ये आईसीएसई बोर्ड में डालता है कभी कभी। बोलो, अरे कॉमन निकालना कौन नहीं सिखाता बाबा? जहां अलजेब्रा की शुरुआत हुआ वहां कॉमन निकालना सिखा देगा। फैक्टराइजेशन नहीं आएगा उसके बाद नहीं करना, लेकिन कॉमन निकालो तो सिखाई देता है। तो कॉमन निकालने में आपको तकलीफ हो रही है, क्यों? हाँ, पूजा का टाइम पर बहुत छुट्टियां की आपने, पढ़ाई कौन करेगा अब? हाँ, आपको कोई भारी सवाल नहीं पूछा हमने, हमने ऐसा नहीं पूछा है हाथी घोड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया आपसे। हमने ऐसा नहीं बोला आपको इसके मामा जी का नाम बताओ, ऐसा पूछा ही नहीं हमने। हमने कहा दोनों में से कौन सी ऐसी बात है जो दोनों में कॉमन है? कौन सा ऐसा बात है? बोलो जल्दी, बोलो दीपा। अभी सर, अभी आप सामने तो सर, हमको ध्यान ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट लाइक ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर होता है। हम यहां पढ़ा रहे हैं, उसको होश ही नहीं है, सर पढ़ा भी रहे हैं कुछ। तो आपके भीतर का जो एक्टिंग है ना, मुझे करना पड़ जाता है। बताइए जल्दी, जल्दी बताओ, इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है जो निकाल सकते हैं? हाँ, क्या? जोर से बोलो। हाँ, सुनाई दिया किसी को? किसको दे रहा सुनाई? हमको नहीं दे रहा, लेकिन बोलो, सुनाई दिया? क्या दिया? इसकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है। क्या कह रही है वो? क्यों कह रही है वो 3? हाँ बोलो। 3 के टेबल में 18 आता है। क्यों आता है 3 के टेबल में 18? 6 के टेबल में 18 नहीं आता है। हाँ, तो हम 6 से निकाल सकते हैं। 6 के टेबल में तो 18 आता है। कहाँ? तो क्या हुआ, इसमें 6 तो है। आपने किसी और के सवाल में बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की है। अच्छा, क्या हुआ? क्या बोला वो? ठीक है, बोलने दो, बोलने दो। क्या दिया आपका? आई श्योर नहीं। 3 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? अगर आप बोल रहे हो कि सर 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकालने के बाद भीतर क्या बचेगा? वो सही बोल रही है, 3 ही होगा। बताओ, इससे 3 निकल गया तो यहां क्या बचेगा? 18 यहां बचेगा। उसके कान में कोई बोला आसपास, उसने सुना है 3, इसलिए वो बोल दी 3। उसको नहीं पता कि 3 ही कॉमन क्यों निकलेगा, इसलिए हम उसे 4 बार 5 बार पूछ रहे थे। ठीक है? तो जितनी आपके पास अकल है ना बाबू, उतना हमारा खराब रहता है। सिंपल सी बात है, जितना ये लोग ये दिमाग चलाती है उतना हमारा हमेशा खराब रहता है। कहां सुनी आसपास? तो कैसे पता चला आपको 3 ही कॉमन निकलेगा? कैसे पता चला? हाँ, यहां लसपा किधर करेंगे कभी में? हमने कॉमन निकालने बोला है ना, तो कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा? आपने बोला सर 3 कॉमन निकाल लेंगे, जैसे 3 छीन लिए, क्या बचा यहां पर? ले, हो गया। इन लोग चक्कर में हम जानते हो एक से एक महागधाओं कदम, हम क्या बोले, दिख रहा है ना? 3x था, 3 खींच लिया, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, दोनों के पास 3 था, हमने खींच लिया। इसके पास 3 ले लिया तो बचा सिर्फ x। इसमें से 3 निकालेंगे तो 18 को 3 से मार दो, 6 3 से 18, वापस एंट्री कराने के बाद यही आना चाहिए। तो मेरा कॉमन निकालने के बाद मुझे दिख रहा है 6 बच जाएगा, यानी x + 6 आया। अब चमत्कार ये होगा कि इस पूरी चीजों में देखोगे कि जब इससे कुछ कॉमन निकाला और इससे जब कॉमन निकाला, तो दोनों में एक खास बात थी, वो था ये वाला, ये दोनों में मैच करेगा। मैच करना ही चाहिए फैक्टराइजेशन में। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो समझ जाइएगा आपका फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। यानी दोनों से कॉमन निकालने के बाद भी बीच में दोनों का आसपास, यानी दोनों के अंदर ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है? तो अब क्या करेंगे?
पूरे में से कॉमन को खींच लेंगे। यानी मुझे दिख रहा है सर ये चीज इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, और चूंकि यहां भी इससे गुना है यहां भी इससे गुना है, तो हम पूरी में से कॉमन खींच ले रहे हैं। किसको लेंगे? x+6 जो कॉमन है। तो बताओ इसमें से x+6 खींच लिया तो क्या बचा? x। इसमें से x+6 के लिए क्या बचा? 3 यानी +3। यह है आपका फाइनल जवाब, आंसर। ओके, बस यही आपका फाइनल उत्तर, यही आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं बट अभी इसमें नहीं है, ठीक है। अगर वो कभी आके 0 कहता है क्वेश्चन को तो हम आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा अभी नहीं है। हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर, जस्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना है। अब बोले सर ये क्या कहानी सर बताएं, आपको इसी को बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, सुने ध्यान से। क्या मतलब होता है फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है अब बताए, सुनो देखो, हमने एक नंबर लिखा 12, क्या लिखा? तो बोला कि 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है। उस 12 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, इससे हो सकता है ना। तो हमने देखा कि सर इस 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 6 से कर सकते हैं, यस या नो? अब चेक करो, ध्यान समझो, अब चेक करो बारी बारी से। अगर हम इस 12 को 2 से डिवाइड किए तो आंसर कितना आएगा? 6, यानी 2 × 6 क्या आएगा? और अगर इस 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर? 4, यानी 3 × 4। करेक्ट है? तो ये दोनों जो मुझे मिल रहे हैं ना, यही दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे। 12 के ये फैक्टर है, या तो 2, 6 या तो 3 और 4, ये इसके फैक्टर हैं। मतलब होता है कि इसके इन दो, अगर ये 2 ले रहे हैं तो 6 भी लेना पड़ेगा आपको, और आपस में मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए 12। और समझ रहा है? एक दूसरे के फैक्टर का मतलब यही होता है कि डिवीजन, यानी कि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आना चाहिए, और अगर वापस में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। समझे क्या कह रहे हैं? तो घूमकर एक सीढ़ी जैसा है। वैसे अगर 12 करेंगे तो क्या करेंगे? 3 से अगर मान लो को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 4 आएगा, यानी 3 × 4, यानी 12 को 4 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 3 से भी। अगर 3 से देंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 से देंगे तो 3 आंसर आएगा, यहां पर 6 से देंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 से देंगे तो 6 आंसर आएगा। बस समझ लो क्या करें हम? यही काम यहां भी हो रहा है, क्या समझे? यही काम हमने यहां भी निकाला है। उस 12 जो दिख रहा है आपको एक छोटा सा नंबर है, उस छोटे से नंबर को क्या किया है मैथमेटिशियन लोगों ने? एक इक्वेशन में सजा दिया है, एक लंबी चौड़ी इक्वेशन में सजा दिया है। हमारे सर से ऊपर जा रहा है सब देख करके, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने तोड़ मड़ोड़ के एकदम छोटा निकाला है, और जैसे 12 को डिवाइड करने, 12 को अगर मैं डिवाइड किया 2 और 6 से, तो देखो ये 2 नंबर मिल रहा है ना, वैसा ही नंबर यहां भी आ रहा है, 2 ठो आ रहा है। मतलब ये दोनों इसका फैक्टर है। मतलब अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, और अगर इस नंबर को, ठीक है, हम इसके थ्रू से डिवाइड मार रहे हैं तो ये नंबर आ जाएगा। जो काम यहां बोलकर गए हम, समझ रहा है कि अगर 2 को इससे डिवाइड किया तो 6 आएगा, 6 को इससे डिवाइड किया तो 2 आएगा। वही कहानी है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। बस समझे? तभी बोलते हैं ये दोनों फैक्टर हैं इसके। बुद्धिम गई क्या करें? क्यों बोलते हैं फैक्टराइजेशन? क्यों नाम पड़ा फैक्टराइजेशन? यानी कि पूरी लंबी सी इक्वेशन में से 2 फैक्टर को खींच के निकालना, तोड़कर निकालना, इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। बुद्धिम गई है ना? तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है? जैसे 12 को ब्रेक करके आप 2 × 6 निकाल सकते हो, वैसा ही काम कर रहे हैं। इसको ब्रेक करके हम लोग x+6 × x+3 निकाल रहे हैं। बुद्धि में गया? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन। किसी को अभी भी डाउट है तो मुझे अभी बोल दे। 2 दिन बाद देखना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसको जब इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, सवाल नहीं बनाएंगे, 3 दिन 4 दिन बाद हमसे आकर पूछेंगे सर उस दिन समझा, सर समझ नहीं आता सर, अभी बोलने में सांप सूंघ लिया किसी को। इसलिए हर बार कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो 2 बार 3 बार पूछ लेते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोल दो। वापस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सेम, ये वाला। ये आया ही क्यों ऐसे? ये आया ही क्यों ऐसे? आप 12 को डिवाइड करोगे 2 से और 6 से, तो हम लोग 12 को 2 × 6 लिखेंगे। सर 2 × 6 आया ही कैसे सर? क्यों आया? हम निकाले इसलिए आया है कि नहीं है? समझ सी बात है क्या? नहीं समझा आपकी बात। कॉमन निकाल कर आया, ध्यान नहीं था आपका? इस पूरी में से x+6 को कॉमन निकाल दिया,
कॉमन निकाला ना, इसमें से भी x प्लस सिक्स, इसमें x प्लस सिक्स, पूरे में से कॉमन खींच के निकाल दिया, बस। दिख रहा है, या x बचा हुआ x लिख दिया, या 3 बचा 3 लिख दिया, काम खत्म। बुद्धि में गया। आज भी सवाल है तो पूछ लो, अजिता को पूछना है, श्योर है? ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब हम पूछेंगे जवाब नहीं मिला है ना, तो आपको फिर पूछना पड़ सकता है। क्या मिटा दें? मिटा दें? तो आइए इसी बात पर झटपट, जो लोग पहले से जानते हैं, सीखे हुए ऑलरेडी, जिनको ऑलरेडी पहले भी हम कभी सिखाए होंगे, अच्छी बात है, लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। जो लोग नए हैं, जिनका माइंड एकदम फ्रेश है, जो अभी अभी गोबर से उठ कर आ रहे हैं, आई मीन टू से कि मतलब पढ़ाई का गोबर, यानी कि बिल्कुल नहीं पता मैथ्स का, चिड़िया उड़िया कुछ नहीं पता है, तब उनको ये दिखने सुनने समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जिसको 2+2 जोड़ने में भी समस्या होती है तो उसको दिक्कत हो सकता है। ओके है ना? ठीक है, तो ये सवाल जो ऊपर दिया हुआ है, जो लोग फ्रेश है, बिना इधर उधर तके स्वयं बनाकर दिखाएं। इस सवाल पर स्वयं विचार करें जल्दी, ज्यादा नहीं दे रहे हम आपको, 2 मिनट दे रहे सिर्फ। सवाल जल्दी बनाओ। श्वेता, हम पेंटिंग करने नहीं बोले हैं। कुछ लोग ना बहुत शातिर होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, मतलब सामने वाले को पता यही चलता है कि बेचारा कर ही रहा है, लेकिन कर कुछ और रहा होता है। डेमो दे रहे हैं हम आपको। जैसे मान लो हमने सवाल किया, सर ये सवाल सर हमको बनेगा नहीं, सर हम जानते हैं सर, ये सर आप जो बोले सर मैं सर पूछने की हिम्मत भी नहीं है सर, ठीक है, और लेकिन बना तो दिए सर, अब दिखाना तो है कि सर हम कुछ कर रहे हैं आपका सवाल को। तो ऐसे मान लो सवाल उतार दिए हैं, ठीक है, अब तो बन तो नहीं रहा है, तो ऐसे कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ना नाक बिगड़ गया थोड़ा सा, और थोड़ा मोटा कर दे रहे। हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, और थोड़ा इसको चलाते ऐसे ऐसे करेंगे, इसी पर टाइम वेस्ट करेंगे उसको। टीचर को क्या लगेगा, बहुत मेहनत से पढ़ रहा है बेचारा, उफ इतना तरीके से बनाएंगे लोग, हाँ ऐसे से कर रहे है ना। अनलेस तो लड़कियों तो और ज्यादा स्मार्ट होती है, उसको जगह नहीं मिलता, सब तो भरी दिया, क्या करेंगे, पेन चेंज करेगी, डिजाइन बनाया ऐसे ना, है ना सोरा? स्वता रानी आप ही की है कहानी। आओ सवाल बनाए, है ना? चलो देखो, साफ साफ दिख रहा है मुझे, एबीसी पहले ढूंढना है, फर्स्ट से ढूंढ के यहां लिखा लो, एबीसी लिख लें, ए बी और सी। देखो ए क्या है यहां पर 1, कौन है, बी कितना है -3, सी कितना है 54, -4 -54 हो गया। अब क्या करेंगे, ए और सी को लेंगे, -54 इंटू 54। आप साइन को नहीं लोगे तो भी चलेगा, अभी साइन को मत लो, सिर्फ 54 नंबर को ले लो। यहां पर 54 को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम क्या लेंगे, आओ एलसीएम लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा ले ले रहे हैं, आप लोग 2 से ही लेना, चलो आप लोग के लिए वही ले लेते हैं। ओके 3 से करेंगे तो इसे तो आएगा नहीं। हमारे पास टोटल नंबर कितना मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मिला। हमें 2 नंबर तैयार करना, कितना, ऐसा कोई 2 नंबर तैयार करो जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा बीच का 3 आ जाए, बीच का क्या आ जाए 3 आ जाए। तो हम काम कर रहे हैं, जैसा सवाल है पहले उसे उतार दे रहे, वाई स्क्वायर माइनस का माइनस रख दिया, ऐसे कर दिया ब्रैकेट, यानी यहां से जो आएगा यहां बैठा देंगे, और वाई रख दिया बाहर, अब -54 यहां रख दिया। हमको हल लाना 3 लाना है, सिर्फ ओनली 3 लाना है। क्या लाना है, किसी भी तरीके से बस 3 आ जाए, क्या आ जाए, बस 3 आ जाए। आइए देखते हैं, देखो यहां अगर मान लो, अगर इसको मल्टीप्लाई करते 3 2 से कितना आएगा, और इसको 3 3 से 9, अब बता 9 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जा रहा है। हमको तो यहां चाहिए कितना, 3 नहीं आ रहा है। अगर 9 को अच्छे से घटा देंगे तो तब आ जाएगा, यानी या तो ऐड करके देख लो या तो माइनस करके देख लो। तो मुझे दिखा सर, तो खुद सोचो कि बड़ा कौन है दोनों में से, तो 9 को पहले रखेंगे, अच्छे को ऐसे, अब माइनस करेंगे, तब आएगा आंसर 3, क्या नहीं 3 नहीं आएगा। तो मुझे नंबर क्या मिला, 9 - 6 बैठा दो। आइए यहां क्या बैठा सकते हैं, तो बताओ 3 को 9 - 6 लिख सकते हैं, दिक्कत किसी को, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे अभी, यानी ये वाला भाई जो चिल्ला रहा है बाहर, उसको भीतर बुला लो, है ना। याद है, सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखो सामने माइनस भी है, जब भी ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन होता है तो भीतर जाने के बाद में सबको उलट पुलट कर देता है, मतलब पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव। तो खुद देखो कि 9 के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो 9y तो लिखाएगा, बट ये खुद क्या है, पॉजिटिव, क्या ये कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। यहां सामने अगर आ गया तो ब्रैकेट खुले तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा,
समझे? वही काम यहां देखो, इसके सामने क्या आएगा, 6y मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस है, और ये भीतर घुसेगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा। अब इसको उतार दो, काम खत्म, है ना? लेकिन बहुत लोग होशियार लोग होंगे, बहुत होशियार लोग होंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस 9y ऐसे लिख देंगे और इसको माइनस का माइनस रख देंगे। कभी वैसी भी हरकतें होती है, हम बता दे रहे। अब क्या करना है आपको, दो दो का जोड़ा बनाना है, करेक्ट है, दो दो का भी जोड़ा बनाना है। बड़ा अब बताओ, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, y, अब बचेगा क्या, y माइनस 9, राइट है। इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ सर, प्लस 6 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस 6 ही कॉमन निकाल सकते हैं, 6 चला गया तो बचेगा y, और यहाँ बताओ 6 का टेबल में 9, फिफ्थ कितना बार में आता है, 9 बार में आता है, आ गया। अब बताओ दोनों में मुझे y माइनस 9 और y माइनस 9 कॉमन है, क्या है, कॉमन निकाल ले, आइए, तो क्या आएगा, y माइनस 9, और यहां क्या आ गया, y प्लस 6, इसको निकाल लिया तो बचेगा यहाँ y, यहां बचेगा 6, बैठा दिया, आंसर प्रूफ हो गया, बुद्धि हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। बस इस पूरे में से y माइनस 9 को छीन लिया, बचा यहां से y, यहां से 6, बैठा दिया, काम समाप्त हो गया, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम एक सवाल दे, फटाफट सब लोग बना के दिखाइए। सवाल ये है, 6x स्क्वायर, जगह किधर है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये सवाल जल्दी बना के दिखाइए उसको। पहले इस नंबर से क्या ढूंढना है आपको, एबीसी ढूंढ के निकाल लो, है ना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, सब तो प्लस प्लस है, कोई दिक्कत हो ही नहीं है। ए क्या है 6, बी क्या है 17, सी क्या है 5। अब क्या करेंगे हम लोग, फट से ए और सी को पकड़ेंगे, ए सी कौन है 6 और दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा नंबर, उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, अब तो कुछ आएगा नहीं, हमको 3 नंबर मिला, 2, 3 और 5। अब इसका यूज करके हमको 2 नंबर ऐसा बनाना है कि बीच वाला आ जाए, बीच में कौन है 17 आ जाए, बीच में क्या है 17 आ जाए। तो आओ देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग ऐसा करते हैं 3 2 6, मान लो ऐसा करते हैं 3 2 6 और यहाँ आता 5, इसको जोड़कर तो 11 आ रहा है, घटाएंगे तो और कम हो जाएगा, हमको तो 17 तक पहुंचना है, 17 तक पहुंचना है। तो गौर करो, हमने क्या किया, इस बार इसको ले लिया, 5 3 और यहाँ बच गया 2, इसको जोड़ दो, आ रहा है ना। तो फट से क्या करेंगे हम लोग, 6x स्क्वायर प्लस 17 क्या लिख देंगे हम लोग, 2 प्लस 15 लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो, भीतर मल्टीप्लाई कर दो, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, दो का जोड़ा मिला, इससे कुछ कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, मैक्सिमम कॉमन निकलेगा 2x नॉट x, यहां भी 2x है, इसमें भी 2 है, मिल जाएगा, 2x कॉमन निकालोगे तो 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर से x निकल गया तो बचेगा सिर्फ x, यहाँ क्या बचेगा 1, पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है 5, ओनली 5, तो यहाँ क्या बचेगा 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में, x बच गया, और क्या आएगा यहाँ पर, कुछ नहीं बचा तो 1। देखो दोनों मैच किया, ये दोनों मैच करना जरूरी है, मैच करोगे तो समझ जाना कि आपका आंसर सही आ रहा है। आगे तो क्या करेंगे, अभी पूरे में से इसको कॉमन निकाल लेंगे, 3x प्लस 1, और जो बचा है उसको उतार देंगे, 2x प्लस 5, कितना आसान, तुरंत बन गया, ठीक है। अब आपके ऐसे सवाल बुक्स में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। अगर कोई सवाल में फंस रहे हो, डाउट आ रहा है, तो हमसे क्लास में जरूर पूछें। अब इतना समझाने के बाद भी, बाबू कर समझाने के बाद अगर हम बोल के प्रैक्टिस करने का, तो कोई नहीं कर रहा है तो मुझे धोखा दे रहा है वो, हाँ मुझे दे रहा है धोखा, खुद को दे रहा है, देने दो।